शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत आज नासिक दौरे पर हैं। यहां अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मुद्दों पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना 100 सर वाले रावण से किए जाने पर मोदी ने आंसू लिए। कहा कि ये मेरा नहीं गुजरात का अपमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जाने पर महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता। उन्होंने शिंदे गुट के नेताओं की तुलना करते हुए अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार खोखे की सरकार है, शिवसेना से बाहर गए हैं, वे गद्दार हैं, उनके माथे पर गद्दार लिखा हुआ है। ये कलंक हमेशा ठीक उसी तरह से लग गया है जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिखा हुआ था, मेरा बाप चोर है। जब इनके रिश्तेदारों को, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को लोग देखेंगे तो यही कहेंगे गद्दार है गद्दार। संजय राउत ठाकरे गुट की शिवसेना के संगठन का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए नासिक दौरा कर रहे हैं। नासिक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने यह भी कहा कि मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, किसके दिमाग में क्या क्राइम चलता है इसका मुझे सही से अंदाजा रहता है। मेरे पास इसकी पक्की खबर है कि जल्द ही शिंदे गुट में बड़ा विस्फोट होने वाला है, उस कैंप में फूट पड़ने वाली है। हालांकि संजय राउत ने इस संबंध में कोई हिंट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हिंट क्यों दूं, जब विस्फोट होगा तब पता चलेगा। संजय राउत ने कहा कि जो लोग चले गए वो फिर कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। संजय राउत ने कहा कि इन बयानों का शिंदे गुट की ओर से जवाब भी दिया गया है। संजय गायकवाड़ ने कहा, पिक्चर की बात मत करो, प्रैक्टिकल देखो। प्रैक्टिकल में तुम गद्दार हो। हमें जनता ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन के लिए वोट दिया था, तुमने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। गद्दारी आपने की, हमने क्रांति की। ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग पिक्चर तक में रहने दो। जनता का जो फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे। जनता की नजर में तो आपने शिवसेना की लुटिया डुबो दी। संजय शिरसाट ने कहा कि लगता है संजय राउत को पागल कुत्ते ने काट लिया है, तभी वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। 3 महीने अंदर रह करके आए हैं, अपना घर संभालें। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा, संजय राउत नासिक में आए हैं, हमारे लिए अवसर दे के जाएंगे। वे जहां जाते हैं वहां के कार्यकर्ता ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट से जुड़ जाते हैं। हालांकि संजय राउत के इस आक्रामक हमले पर एक बार फिर से शिंदे गुट ने करारा जवाब दिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय राउत जिस अंदाज में शिंदे गुट की बगावत का मुद्दा उठा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आगामी बीएमसी चुनाव में संजय राउत शिंदे गुट द्वारा गद्दारी करने का आरोप लगाने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इस बात को संजय राउत अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र में लोग बाला साहेब ठाकरे से भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट बगावत का मुद्दा उछाल करके लोगों की भावनाओं को अपने साथ जुड़ने का भरपूर प्रयास कर रहा है। वहीं संजय राउत ने इस बात पर भी दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट में बड़ी बगावत हो सकती है और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया है। इसका मतलब साफ है कि संजय राउत को इस बात का भरोसा है कि अगर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में कुछ विधायकों को उनकी इच्छा के मुताबिक मंत्री पद नहीं मिला तो बगावत करने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। हालांकि इसके पहले भी कई बार दावा किया जा चुका है कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार गिरने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इसी तरह के कयासों पर ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कड़े शब्दों में कहा था, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी सरकार गिरा दे। अब ऐसे में संजय राउत के दावे में कितना सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत ने एक बार फिर से शिंदे गुट पर हमला बोला है, उससे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।